तो हेलो गाइस, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब जो इस चैनल पर मेरी जो भी सारी वीडियो डालूंगा उन सबको पूरा वॉच करें। और जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ उसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक आप ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो तो मैं कल एक साथ 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजॉय द वीडियो। तो हम देखते हैं कि यामोसी की बात सुनकर जेनुगार को गुस्सा आ गया होता है और उसने अपना हमला यामोसी पर कर दिया होता है, जिसे यामोसी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जेनुगार एक और ताकतवर हमला यामोसी पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा बीच में आ जाते हैं और उसके हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमला इतना ताकतवर होता है कि उसकी वजह से जेनोसामा थोड़े पीछे हट जाते हैं। तभी यामोशी कहता है, जेनोसामा, क्या आप ठीक हैं? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हाँ यामोशी, मैं ठीक हूं। ये काफी ताकतवर है, हमें इसे साथ मिलकर हराना होगा। इस पे यामोशी कहता है, आप सही कह रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। इस पे जेनुगार हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम लोग मुझे हराओगे? ठीक है, मुझे हराने की नाकाम कोशिश तो कर ही सकते हो। तभी जेनोसामा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं और जेनुगार के ऊपर सामने से एक पंच करते हैं, जिसे जेनुगार देख लेता है और जेनोसामा के ऊपर एक किक करता है, जिससे जेनोसामा काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन तभी यामोशी जेनुगार के ऊपर पीछे से एक पंच करता है, लेकिन जेनुगार उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, कितने नासमझ हो तुम, जो मुझसे यहां पर लड़ने के लिए आ गए। अब तुम क्या करोगे? तभी यामोशी कहता है, अपने पीछे देखो। और जैसे ही जेनुगार पीछे देखता है कि उस पे एक हमला आकर लगता है, जिसे इस बार जेनुगार रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी और जेनोसामा एक साथ मिलकर जेनुगार के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिसे जेनुगार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जेनुगार कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे ये लगा नहीं था कि तुम मुझे हिट भी कर पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। ठीक है, अब लगता है मुझे थोड़ी पावर को बढ़ाना होगा। और ये कहने के बाद जेनुगार अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और फिर वो जेनोसामा के एकदम पास पहुंच जाता है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, क्यों, मैं तो इसे देख भी नहीं पाया। लेकिन तभी जेनुगार जेनोसामा के ऊपर एक हिट करता है, जिसे जेनोसामा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी यामोशी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनुगार यामोशी के ऊपर भी एक हमला करता है, जिसकी वजह से यामोशी भी काफी दूर जाकर गिरता है और अब वो दोनों उठने की हालत में नहीं होते। तभी जेनुगार कहता है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? लगता है तुम में से कोई भी मेरा सामना करने के लायक नहीं। क्या तुम में से कोई है जो कि मेरा सामना कर पाए? तभी कायरा कहता है, मैं करूंगा तुम्हारा सामना। इस पे जेनुगार हंसने लगता है। मैं तुम्हारे ऊपर अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाला। इसके बाद
जेनुगार एक हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एक हमला आकर जेनुगार को लगता है, जिसे वो रोक नहीं पाता और थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और वो देखता है कि उसके सामने ग्योरा आ जाता है। तभी ग्योरा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई के ऊपर हमला करने की? इस पे जेनुगार कहता है, काफी बढ़िया हमला था, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? इस पे ग्योरा कहता है, मैं अपना परिचय देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन तुमने मेरे भाई के ऊपर हमला किया है तो तुम भी मेरे दुश्मन हुए। बस एक बात कहूंगा, मेरे छोटे भाई से दूर रहो। इस पे जेनुगार कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो अब तुम मुझे हुक्म दोगे? मैं चाहूं तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को अभी के अभी खत्म कर सकता हूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। इस पे ग्योरा कहता है, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे होते हुए कोई भी मेरे छोटे भाई को हाथ नहीं लगा सकता, फिर चाहे वो कोई गॉड हो या कोई और। इस पे जेनुगार कहता है, तुम्हारे एक ही हमले से मैं समझ चुका हूं कि तुम कोई आम सैयन नहीं हो, क्योंकि एक आम सैयन की ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं होती। इस पे ग्योरा कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे भाई के ऊपर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। इस पे जेनुगार कहता है, तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझे मार पाओगे? इसके तुरंत बाद जेनुगार ग्योरा के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन ग्योरा उसके हमले को रोक लेता है। इसके बाद ग्योरा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनुगार उसके सामने से गायब हो जाता है और ग्योरा कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन अचानक से जेनुगार ग्योरा के सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोर का हमला करता है, जिसे ग्योरा ब्लॉक करता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे जेनुगार कहता है, बहुत खूब, तुमने मेरे इस हमले को रोक लिया। इस पे ग्योरा कहता है, लगता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ये कहने के बाद ग्योरा जेनुगार के ऊपर एक पंच करता है, लेकिन जेनुगार उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, लगता है तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो, कहीं ये तुम्हें भारी ना पड़ जाए। और ये कहने के बाद जेनुगार ग्योरा के ऊपर एक जोर का पंच करता है, जिसे ग्योरा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पंच से काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे यामोशी कहता है, चलो भी ग्योरा, आज तुम्हारी ताकत दिख जाएगी कि तुम इसे हरा पाते हो या नहीं। इसके बाद हम दूसरी ओर ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं, जो कि अकुमो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके सामने अकुमो आ जाता है। तभी उसे देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, अकुमो, आखिर तुम इतने वक्त तक कहाँ थे? इस पे अकुमो कहता है, अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन क्यों? इस पे ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम जूनो के पास क्यों गए थे। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। बताओ अकुमो, आखिर बात क्या है जिससे तुम छिपा रहे हो, या फिर शायद डर रहे हो?
इस पे अकुमो कहता है, ग्रैंड बीस्ट, अगर तुम्हारी जगह ये बात कोई और कहता तो मैं उसे कब का जान से मार देता। एक बात याद रखना, फादर ऑफ ऑल सैयन ना तो किसी से डरा है और ना ही डरेगा। और रही बात जूनो के पास की, तो बस इतना जान लो कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसा जो कि बहुत भयानक है। और ये कहने के बाद अकुमो वहां से निकल जाता है।